ओम शांति। साक्षी दृष्टा से संकल्प डिसॉल्व होने लगते हैं। जो पुराने संकल्प है, पुराने संस्कार हैं, वो सब शक्तिहीन होने लगते हैं, पावरलेस होने लगते हैं। कैसे, इसको समझते हैं। क्योंकि बाबा अव्यक्त मुरली में बोलते हैं कि संकल्पों का इकोनॉमी करो, यानी बचत करो। इसके लिए मैं तुम्हें संकल्प शक्ति का खजाना दिया हूँ। तो जो पहले ज्ञान में शुरू में चले थे, तो हम जब याद आता था कि मैं आत्मा हूँ, है ना, या सब कुछ अच्छा हो रहा था मन के अनुसार, तो मैं आत्मा हूँ, बहुत खुश हूँ, शांत हूँ, प्रेम स्वरूप हूँ, सबको देखते थे। और जब बहुत विचार चलने लगते थे, कोई विचार ऐसे आते थे जो कई दिनों तक नहीं निकलते थे मन से, तब उस समय भूल जाते थे कि मैं आत्मा हूँ। तो कभी आत्मा हूँ, कभी नहीं हूँ, है ना। ये सारा दिन जो है यही पुरुषार्थ होती रहती थी। तो बार बार जो है ज्ञान के पॉइंट लगा कर याद दिलाते थे, लेकिन संस्कार नहीं बदलता था। संस्कारों में चेंजेस नहीं आई इतना जैसे होनी चाहिए। तो फिर हमने देखा कि अपने अनुभव से बताया कि फिर इसको साक्षी दृष्टा वाली जो है समझ मिली। जब साक्षी होकर अपने संकल्पों को देखने लगे, मन के अंदर क्या चल रहा है, तो बहुत जल्दी ही 1 सप्ताह के अंदर ही ये अनुभव होने लगा कि जो संकल्प जो है ये आ रहे हैं, जा रहे हैं। जब देखना शुरू किए तो ये कब डिसॉल्व हो गए पता ही नहीं चला। और संकल्प आ भी रहे हैं तो साक्षी होकर देख रहे थे तो हल्के महसूस करने लगे, और जो है एक पावर की फीलिंग आने लगी। और विचार आ रहे हैं, जा रहे हैं, साक्षी होकर देख रहे हैं, और ये विचार आ रहे हैं, जा रहे हैं, साक्षी होकर देखते देखते ऐसा अनुभव हुआ कि मैं तो सदा ही हूँ, चाहे विचार आए या नहीं आए। फिर जो है बाबा ने ये समझ दिया, है ना, कि परम धाम का चित्र दिखाया कि देखो परम धाम में कोई तुम्हारी कहानियाँ नहीं है, शरीर नहीं है, रोल नहीं, तो भी तुम एडजस्ट करती हो। तो तुम सदा हो, निरंतर हो, फॉर्मलेस हो, चेंजलेस हो, तुम कभी चेंज नहीं होती हो। ये समझ आ गया परम धाम के चित्र से। और दूसरा डीप स्लीप में दिन रात शरीर रोल कुछ भी भान नहीं होता है, कोई संकल्प और विचार नहीं होता है, जो डीप स्लीप होता है। तो उससे भी अनुभव हुआ कि मैं उस समय तो कॉन्शियसनेस रहती है ना, संकल्प और शरीर का तो कोई भान नहीं है, ना देश दुनिया संसार का कोई भान है। तो इससे हम पक्की समझ में आ गई कि मैं आत्मा, कॉन्शियस बीइंग जो है वो सदा है वो, और स्टिल और साइलेंस से कभी हिलती नहीं है, ना इधर उधर जाती है। और संकल्प आ रहे हैं, जा रहे हैं, चेंज हो रहे हैं, लेकिन मैं चेंजलेस आत्मा हूँ, मैं चेंज नहीं होती। कॉन्शियस बीइंग, साइलेंट भी, मैं मतलब साइलेंट बीइंग, निराकार। जब भी मैं बोले तो आप निराकार को समझना। वाइट प्लेन जो हमने क्लास में उस दिन देखी थी, है ना, तो वो तो कभी चेंज ही नहीं हो रही है, तो इससे ये पता चला कि साइलेंट बीइंग जो है सदा प्रेजेंट है, चाहे विचार हो या न हो। जैसे आकाश बादल रहे या न रहे तो भी आकाश है, और आकाश स्टिल और साइलेंस है, स्थिर है। तो और जो है इससे पक्का अनुभव हो गया कि मैं आत्मा और आत्मा यानी ये कॉन्शियस बीइंग और ये संकल्प दोनों साथी हैं। कॉन्शियस बीइंग है तो संकल्प है, या संकल्प नहीं है तो भी कॉन्शियस बीइंग है। लेकिन ये पक्का निश्चय हो गया कि मैं सदा ही हूँ, कभी चेंज नहीं होती हूँ, और मैं निराकार हूँ, साइलेंस हूँ, है ना। और जो है ये मतलब पक्की अच्छी तरह से समझ हो गई। इसी समझ से सारा दिन अपने अंदर मन के ऊपर अटेंशन देने लगे कि मन के अंदर क्या क्या चल रहा है,
और जो भी विचार संकल्प आ रहे उसको साक्षी होकर देखे तो वो सारे विचार जो है पावरलेस अनुभव होने लगे। अब हमें प्रभावित नहीं करते थे। जब कई कई दिनों तक मन में विचार चलते रहता था, उसी में घुसकर उसी के मंथन चिंतन करते थे, फिर ज्ञान के पॉइंट लगाकर उसको चेंज करते थे काफ़ी अंदर घुस जाने के बाद। लेकिन देखे और बैक अपने साइलेंस में, और विचार आए गए, कब गए पता नहीं चला। तब इसे पता चला कि ये समझ हो गई, ये अनुभव में आने लगा कि शरीर और रोल मैं नहीं हूँ। सारे रोल प्ले कर रही है, बातचीत कर रही है, सब कुछ कर रही है। जो कुछ भी रोल में जो भी रोल प्ले करना हो, परिवार में, सेंटर में, घर में, कहीं भी हो, जो कुछ भी रोल प्ले कर, पीछे साइलेंट बीइंग बैठी हुई है। बाबा और जो है मैं आत्मा साइलेंस भी दोनों जो है कंबाइंड हैं, और जो है और सारे रोल प्ले हो रहा है। तो एक साइलेंस की फीलिंग होने लगी। अंदर मन में हलचल भी है तो भी एक शांति के फीलिंग होने लगी, सिर्फ साक्षी होकर देखने से, है ना। तो ये साक्षी दृष्टा में इतनी पावर है कि हम संकल्पों को चेंज नहीं कर सकते, संस्कारों को बदल नहीं सकते, लेकिन जब हम देखते हैं साक्षी होकर तो डिज़ोल्व होने लगते हैं, वो मर्ज होने लगते हैं, और उससे साक्षी दृष्टा से ही दैविक गुण अपने आप आने लगता है। तो ये समझ अच्छी तरह से अनुभव किए। फिर बाबा बोला, तो बाबा बोला नहीं, सॉरी, बाबा बोलने का मुरली की आदत है, इसलिए देखो यहाँ भी माया आ जाती है। तब समझ में आया कि संकल्प का अपना कोई पावर नहीं है ना। ये एक एनर्जी है। जब तक कॉन्शियस बीइंग जो है पावर नहीं देगी, ये संकल्प मैनिफेस्ट होगा ही नहीं। ये मैं और मेरा नहीं लगाएगी तब तक। ये अच्छी तरह से पक्का निश्चय और अनुभव भी हुआ। तो अब हम इसको समझते हैं, इसका आने का सोर्स क्या है ना। ये जो है ये सारे विचार कहाँ से आते हैं और ये आते हैं तो इतना डिफ़िकल्ट क्यों लगते हैं। कोई विचार, कोई संकल्प, कोई क्या ज़्यादातर संकल्प, कलयुग में तो सारे संकल्प, सारे विचार आते हैं, निगेटिविटी ही वाली ही विचार ज़्यादा आते हैं, और जो है और पॉजिटिव भी आते हैं, तो उसके साथ भी डर भय साथ में आता ही है। तो ये हमने देखा कि इसका सोर्स क्या है। सोर्स क्या है, तो ये सोर्स है इसका साइलेंट बीइंग, कॉन्शियस बीइंग, है ना, यानी आत्मा, साइलेंस, ये इसका सोर्स है। तो अब फिर हम समझते हैं कि अब जब साइलेंट बीइंग से जो है इसका सोर्स है संकल्पों को आने का, तो थॉट होता क्या है, थॉट क्या है, तो थॉट क्या है और ये संकल्प जो है, यानी ये थॉट बना किससे है। तो देखो ये संकल्प कैसे बना है। जब विचार आता है, संकल्प आता है, तो वो कैसे बना है, किस चीज़ से बना है। तो दो चीज़, आ से बना है या ABCD, अंग्रेजी शब्द लो तो ABCD से बना हुआ है, ABCD से बना हुआ है। तो जब ये संकल्प जो होता है ABCD या आ, ये क्या हो गया, आकार हो गया, है ना, जो कि आत्मा कॉन्शियस बीइंग निराकार है ना। और उसी से, उस निराकार से जो है ये वाइब्रेशन होती है उस निराकार में, तो वो वाइब्रेशन जो है यहाँ आकार ले लेती है, जो कि निराकार में तो कोई आकार नहीं है, सिर्फ वाइब्रेशन होती है, वाइब्रेट होती है, और वो जो है संकल्प बन जाता है। वो संकल्प जो है फिर आकार ले लेता है, यानी फॉर्म ले लेता है, और फॉर्म ले लेता है तो फॉर्मलेस आत्मा से ये निकला हुआ जो है ये विचार, यानी कह लो ये फॉर्म ले लेता है ना। और फॉर्म ले लेता है, और जिस चीज़ का फॉर्म होगा, जिसका लंबाई चौड़ाई होगा, है ना, आकार में आएगा जो विचार, वो जो है बाहर में इमेज के भी रूप में ज़रूर आएगा। ये 100% इसका निश्चित है। तो फिर ये समझ में आया कि निराकार में तो कोई आकार नहीं है,
साकार तो बहुत दूर की बात है, आकार भी नहीं है, एकदम वाइट प्लेन पेपर है ना। और वही वाला हम सबका सत्य एक ही है, वो निराकार जहाँ की एक बिंदु भी नहीं है। परम धाम में तो फिर भी बिंदु दिखा, बिंदु से परे वाला निराकार जिसमें कि बिंदु भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, एकदम वाइट प्लेन पेपर की तरह है ना। वो हम सबका सत्य एक ही है। और उस निराकार में ही, उस साइलेंट बीइंग में ही जब वाइब्रेशन शुरू होता है, जब वो वाइब्रेट होता है तो उसी से ये विचार आना शुरू हो जाता है, यानी मन आना शुरू हो जाता है। जैसे उसमें वाइब्रेशन होता है तो ये अनुभव होता है, आई ये मैं हूँ, होने का एहसास होता है वो जो है। और होने के एहसास जो होते हैं उसी वाइब्रेशन से ये संकल्प जो है फॉर्म ले लेता है, जिसको कि हम मन कहते हैं। तो पहले जो है उससे वाइब्रेट होता है तो शरीर आता है, फिर वो मन आ जाता है, फिर उस मन से एक मन, दूसरे मन, तीसरे मन। तो ये सारे जो है विचार जो है और जितने भी ये संकल्प है, ये सब एक वाइब्रेशनल एक्टिविटी है। ये सब वाइब्रेशन से बने हुए हैं और ये वाइब्रेशन से ये फॉर्म ले लेते हैं, आकार ले लेते हैं और फिर साकार बनकर जो है ये रियल दिखते हैं संसार में। तो ये सारे संकल्पों के पीछे संसार में आप जितने भी चीज़ देख रहे हो, शरीर से लेकर मन से लेकर जितने भी 5 तत्व है, संसार के जितने भी पदार्थ हैं, अच्छे बुरे, हीरे जवाहर, सोना चांदी, घर मकान, अच्छा बुरा, गंदा साफ, कूड़ा करकट, ये सब जो है सब के पीछे वाइब्रेशनल एक्टिविटी है ना। क्योंकि सबका मनों का, सबके हर मनों का अपना अपना अलग अलग रिकॉर्डिंग है और सबके मनों के चलाने वाला वो निराकारी कॉन्शियसनेस से साइलेंट बीइंग है। उसी के लाइट से, उसी के पावर से जो है सबका संसार के सारे मनों का खेल चल रहा है और सबके मनों के अंदर रिकॉर्डिंग पहले से फिक्स है। और वो सारे मन कहाँ है, यानी सब विचार कहाँ है, उस निराकार के अंदर है ना। उस निराकार के अंदर है और उस वाइब्रेट से जो है ये जो है उसके वाइब्रेशन से, उसके पावर से जो है ये सारे मनों का खेल चल रहा है। लेकिन साइलेंस बीइंग तो वो तो एम्प्टी है ना, खाली है। साइलेंस में कोई आवाज़ नहीं है, कोई शब्द नहीं, सिर्फ वाइब्रेशन। तो इससे पता चला कि जो है सारे संकल्प जो एक वाइब्रेशन है और सारे ये बॉडी भी एक वाइब्रेशन से बनी हुई है, सारा संसार ही वाइब्रेशन है। इसीलिए बाबा को ये सारा संसार एक वाइब्रेशनल एक्टिविटी के रूप में दिखती है। बाबा को जैसी दुनिया है, जैसे हम चल फिर रहे हैं शरीर, ये किरण का शरीर, ये कोई इंद्रियां बाबा को नहीं दिखती है। वो निराकार को एक वाइब्रेशनल एक्टिविटी के रूप में दिखती है। तो अब हमें भी तो यही दृष्टि बनानी है ना, हर संकल्प के पीछे वाइब्रेशनल एक्टिविटी देखें या निराकार को देखें कि मेरा सत्य क्या है, निराकार है, साइलेंस है। और इस दृष्टि से सबको देखें। तो अब हम देखते हैं कि ये थॉट जो है डिफ़िकल्ट क्यों लगता है। ठीक है, ये थॉट जो है डिफ़िकल्ट क्यों लगता है और जो है और इससे इतने सारे विचार आते हैं मन के अंदर। तो कुछ विचार तो आते हैं, चले जाते हैं, जो हमें प्रभावित नहीं करते हैं, उसके हम प्रभाव में नहीं आते हैं, है ना। लेकिन कुछ विचार जो आते हैं जिसके साथ सेंसेशन और फीलिंग भी महसूस होता है, फीलिंग और सेंसेशन के साथ आते हैं। यानी जो भी संकल्प आता है ना, अपना पूरा परिवार लेकर आता है। तो कुछ संकल्प तो हमारा टेंशन जाता नहीं है, आया और चला गया। और कुछ संकल्प जो होते हैं, जो संस्कार होते हैं, उन पर जब हमारा अटेंशन जाता है, यानी वो बहुत टेंस पैदा कर देते हैं, यानी मन को भारी कर देते हैं, वो जल्दी निकलते नहीं है मन से। फिर मन भी उसी के विचार सागर मंथन में लग जाता है। जैसे मान लो कि
जैसे कि ये पेन है, हमारे पास अभी पेन है तो पेन जो है एक पेन है ना। तो ये पेन है, तो ये पेन है तो इसका लंबाई भी है, ये चौड़ाई भी है और ये कलर भी है, और जो है ये इसको हम इस रूप में डिस्क्राइब कर सकते हैं। और नाम के अगर ज़्यादा नहीं डिस्क्राइब करना है तो इतना बस हम बोल सकते हैं कि ये एक पेन है ना, या ये प्लास्टिक से बना है, इतना बोल सकते हैं। बाकी ये पेन कितना भी सुंदर है, कितना भी अच्छा लिख रहा है, कितना भी खूबसूरत है, ये अब हमें इसका विचार बार बार मन में नहीं चलता है। उसी तरह कोई भी संकल्प विचार जो बहुत सारे ऐसे हैं जो कि जिनका कि हमारे मन पर प्रभाव नहीं पड़ता है, लेकिन कुछ विचार जो होते हैं हमारे मन पर बहुत प्रभाव डालते हैं। क्यों डालते हैं? क्योंकि वहाँ थिंकर और फीलर खड़ा हो जाता है। थिंकर और फीलर खड़ा हो जाता है। मैं साइलेंट बीइंग हूँ, आत्मा साइलेंट बीइंग है, मेरा मूल नेचर जो है निराकार है, साइलेंस है ना। तो अब जो है ये पहले हमको पक्का निश्चय, ये मेरी समझ है। अब जो है अब ये मन में विचार आता है, क्योंकि कहानियाँ सारा कहाँ रिकॉर्डिंग है, ड्रामा के रिकॉर्डिंग मन के अंदर है, संस्कार सारे मन के अंदर रिकॉर्डिंग है, हर मनों के अंदर। और वो कैसे आते हैं? संकल्प, थॉट, फीलिंग के रूप में। और वो मन यानी वो मेमोरी बना किससे है? कॉन्शियस बीइंग से बना हुआ है। कौन से आत्मा के अंदर ही से तो निकला हुआ ये मन है ना, कॉन्शियस बीइंग से बना हुआ है ये मेमोरी। तो जो भी मन में कहानियाँ आती है, कोई विचार शब्द आता है, तो वहाँ पर जो होता है आता है, तो वहाँ पर जो विचार आते हैं वहाँ थिंकर खड़ा हो जाता है। थिंकर यानी पर्सन आइडेंटिटी खड़ा हो जाती है। वहाँ पर हम क्या करते हैं कि ना मुझे विचार आ रही है ना, मैं और मेरा लगा देते हैं। और वहाँ जो है थिंकर एक पर्सन आइडेंटिटी यानी किरण वहाँ खड़ी हो गई। जैसे मन जो है फील कर कि कोई भी विचार आया, मान लो कि कोई विचार आया कि भाई जैसे कि बच्चे मुझे जो है बच्चे जैसे बहुत लेट आते हैं, या मुझे बहुत डर लगता है, ये एक विचार आया है ना, इतना लेट आते हैं। तो बच्चे लेट आते हैं, उसके साथ मुझे डर भी लग रहा है, वो एक डर का फीलिंग भी आया, एक विचार आया, क्योंकि विस्तार है ना, संसार को हमने संकल्पों से विस्तार की है। तो इसमें तो कुछ ना कुछ विचार चलते रहेंगे, मन में कोई ना कोई कहानियाँ आएगा ही, कुछ शांत नहीं रह सकता है। लेकिन वो जो विचार जो आता है उसको देखकर हमने क्या कर दिया कि मुझे ये विचार आ रहा है। और जब मुझे विचार आ तो उस विचार और संकल्प के साथ डर भी आता है, उदासी भी आता है, चिंता भी आता है, भय भी आता है, ईर्ष्या भी आता है, कुछ भी आ सकता है। तो वहाँ थिंकर के साथ साथ हम फिर वहाँ फीलर भी पैदा हो जाता है, फील भी करने लगते हैं कि मुझे आ रही है। तो अब यहाँ पर हमको अपने विचारों को तोड़ना है। अब कैसे तोड़ेंगे? इसको तोड़ने के लिए वहाँ पर एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा कि ये जो थिंकर है, जो बीच में पर्सन आइडेंटिटी खड़ा हुआ, ये किरण भी किसका? बॉडी का नाम है ना। और बॉडी भी किससे बनी है? वाइब्रेशन से बनी हुई है। और ये मन में जो विचार आ रहा है ना, ये जो विचार, ये जो कहानियाँ आ रही है, किसका मन है? ये मन किससे बना है? साइलेंट बीइंग से बना हुआ है, वाइब्रेशन से बना हुआ है। तो ये जो फील कर रहा है, जो सोच रहा है ना, ये भी तो एक वाइब्रेशनल एक्टिविटी है। बॉडी भी वाइब्रेशनल एक्टिविटी है, विचार भी वाइब्रेशनल एक्टिविटी है। तो ये थिंकर और फीलर भी जो है एक शब्द है। थिंकर और फीलर को हटा दो है ना, तो वहाँ कौन बचा? एक वाइब्रेशनल एक्टिविटी बची, कुछ है ही नहीं वहाँ पर। बॉडी एकदम सेंसेशन की बनी हुई है। बॉडी देखने को आपको सॉलिड और मैटर की लगती है, ये सॉलिड नहीं है, ये सेंसेशन की, ये संस्कारों की बॉडी बनी हुई है। ये वाइब्रेशन से ये बॉडी भी बनी हुई है।
बनी हुई है। तो जब ऐसे करके हम विचारों को तोड़ने लगते हैं, यानी जैसे डर का फीलिंग है उसको साक्षी होके देखे, वहाँ अपना सत्य लाइट शाइन करे कि ये मेरा सत्य है नहीं, मैं तो निर्भय आत्मा हूँ। उदासी का विचार है, वहाँ अपना सत्य लाइट शाइन करती है, कॉन्शियस बीइंग करती है कि ये तो मेरा सत्य है ही नहीं, खुशी मेरी नेचर है। क्रोध का विचार आया, क्रोध मेरी नेचर नहीं है, मेरा शांति मेरी नेचर है। तो ऐसे जो है जब अपना सत्य की लाइट शाइन करते हैं तो वो जो थिंकर और जो फीलर होता है वो डिज़ोल्व होने लगती है, वो डिज़ोल्व होने लगती है। और जो है वो थॉट जो है कब आया और चला गया पता नहीं चलता है। तो ऐसे करके आप अपने मन के सारे विचारों को तोड़ तोड़ के एक्सपेरिमेंट करके देखोगे, हर समय पॉज लेकर कि हर संकल्प, हर विचारों के पीछे कौन बैठी है, साइलेंट बीइंग है, निराकार है ना। और ये जो है एक और ये जो संकल्प आ रहे हैं वाइब्रेशनल एक्टिविटी है। अगर थिंकर और फीलर भी बहुत ज़्यादा जैसे दुख का बीमारी है, शरीर में बहुत दर्द हो रहा, पेन हो रहा, दर्द किसको हो रहा है, शरीर में दर्द होता है और शरीर जड़ है, शरीर कुछ भी अनुभव नहीं करता है ना। तो दर्द, आत्मा को तो दर्द होता नहीं है ना, साइलेंट बीइंग को तो दर्द होता नहीं है, उसका तो अपना शरीर ही नहीं है ना। तो उस समय अपने को याद दिलाना है कि मेरा मूल नेचर साइलेंस है, थॉटलेस, बॉडीलेस, स्टोरीलेस आत्मा हूँ, वो मेरा मूल नेचर है, अपने अनादि स्वरूप को। और बॉडी में जो दर्द हो रहा है, दर्द शब्द को हटा दो तो क्या बचा, एक वाइब्रेशनल एक्टिविटी बचा है। दर्द नाम दिया हुआ है और मन को ऐसी समझ दी हुई है कि दर्द होगा तो ऐसे फील होगा, खुशी होगी तो ऐसे फील होगा, क्रोध आएगा तो ऐसे होगा। ये सब जो है मन के अंदर पहले से सब कुछ रिकॉर्डिंग है, तो ये सब रिकॉर्डिंग बोलता है। लेकिन अब हमें इस समझ से हर विचारों के पीछे अपने सत्य को देखना है, अपना सत्य लाइट शाइन करना है। क्योंकि जो थिंकर अपने को जो थिंकर समझ रहा है, पर्सन आइडेंटिटी खड़ी हो गई है, थिंकर यानी मुझे हो रही है, मुझे फील हो रही है, डर का, भय का, चिंता का, दुख का, शांति का मैं फील कर रही हूँ। लेकिन जो है आत्मा तो कॉन्शियस बीइंग तो सोचता है ना, अभोगता है, उसका तो कोई अपना विचार ही नहीं है, वो तो खाली है, साइलेंस है, तो भोगने वाली भी नहीं है, भोगने वाली भी नहीं है। तो ये हर समय मन के अंदर जो विचार आ रहा है, तो विचार सागर मंथन, यहाँ पर जो है जब मैं सोचता बन जाती हूँ कि मैं फील कर रही हूँ, मुझे दुख हो रहा है, तो यहाँ पर हमने क्या कर देते हैं, विस्तार में चले जाते हैं। तो हमें विस्तार में न जाकर सार में जाना है, यानी सारे संकल्पों के पीछे निराकार को देखना है, साइलेंट बीइंग को देखना है। और हम सबका सत्य जो है वही है, यानी कहानियाँ को न देखकर जो है, विस्तार को न देखकर हमें सार को देखना है, साइलेंट बीइंग को देखना है। क्योंकि सारे संकल्प जो होते हैं और वाइब्रेशन से ही बने हुए हैं, और जो है किसी संकल्पों को हाथ नहीं लगा सकते, हाथ टच नहीं कर सकते वाइब्रेशन को, ना देख सकते, बस एक फीलिंग है, एक अनुभव कर सकते हो। इसीलिए इस सारे संकल्पों को वाइब्रेशनल एक्टिविटी कहते हैं। लेकिन वो यही अनुभव करेंगे, वही इसको अनुभव कर सकते हैं, अलग होकर दे सकते, जो अपने को स्क्रीन समझते हैं, जो स्क्रीन से बाहर हैं, जो अपने को स्क्रीन के अंदर, मूवी के अंदर समझते हैं, तो उनको तो सब कुछ सॉलिड दिखेगा, रियल दिखेगा। जो अपने को स्क्रीन समझते हैं, ड्रामा से बाहर कर लिए, माइंड बॉडी से बाहर अलग कर लिए हैं, तो वो जो है इसको फील कर सकते हैं, इसको अच्छी तरह से समझ सकते हैं। क्योंकि किरण जो है, कि किरण जो सोचती है, फील करती है, किरण, ये एक पर्सन आइडेंटिटी किरण खड़ी हो जाती है, और फिर जो सफ़र भी यही किरण करती है, यानी किरण का मन करता है।
जब यह थिंकर और फीलर आ जाता है, तो फीलर आ जाता है। आप मूवी देखने जाते हो या टीवी में चलते हैं सारे प्रोग्राम चैनल, तो आप टीवी पर हाथ लगा के देखना, अंदर जो मूवी चल रही है टीवी के स्क्रीन पे, आप उनको टच नहीं कर सकते। उसी तरह हम आत्मा यानी कॉन्शियस बीइंग, साइलेंट बीइंग जो है, हम ड्रामा से बाहर हैं, निराकार है, स्क्रीन है ना। और मेरे लाइट से, मेरे पावर से, मेरे होने से ही ये सारे संसार का खेल चल रहा है, सारे मनों का खेल चल रहा है। और मैं आत्मा यानी साइलेंट बीइंग साक्षी है और स्वयं से साक्षी है ना। उसको ये सब कुछ भी संसार में जो हो रहा है उसको कुछ भी अनुभव नहीं है। इलेक्ट्रिसिटी को समझने के लिए बता रहे क्या अनुभव है। आकाश कुछ अनुभव करता है? कुछ भी अनुभव। स्पेस को कुछ अनुभव है? नहीं है, क्योंकि ये सब लेकिन जड़ है। और जो है साइलेंट कॉन्शियस बीइंग जो है चेतना है, इसीलिए उसमें वाइब्रेट होता है ना। और ये सब जड़ चीज़ों में नहीं, ये सब समझने के लिए सब मिसाल दिया जा रहा है ताकि समझ में आ जाए। तो इस तरह जो है जब हम अपने विचारों को सारा दिन यही अंतर्मुख होके जो विचार आते हैं उनको जो है ये समझ को इस यूज करते हैं, तो सारे विचार पावरलेस हो जाते हैं, शक्तिहीन होने लगते हैं। थिंकर और फीलर भी मरने लगते हैं, है ना। क्योंकि जहाँ थिंकर और फीलर आ जाता है तो इमेजनरी जो एक साथ थॉट में मिक्स हो जाती है, इमेज भी मिक्स हो जाती है ना। जहाँ थिंकर और फीलर आ जाएगा तो वहाँ इमेज भी मिक्स हो जाती है। तो यहाँ पर अपनी जागृति रखना है, बस यही एक पुरुषार्थ करना है। अगर पुरुषार्थ करना ही है तो और 1 सेकंड के लिए पॉज लो, जो भी विचार आए पॉज लेना है, पॉज लो, बताओ इस थॉट का थिंकर कहाँ है ना। ये पॉज लेकर अपने को याद दिलाना है। ये जो थॉट, ये जो सोच रहा है किरण को हाथ लगा के देखो, है ना। किरण कहाँ है? किरण शब्द को हाथ लगा सकते हैं? नहीं। ये वाइब्रेशनल एक्टिविटी से ये भी एक मतलब इसको ये समझो कि इसका जो है नाम दिया हुआ है किरण, बॉडी को पहचान के लिए। लेकिन किरण भी जो है शब्द जो है उस वाइब्रेशन से ही बना हुआ है ना। ये भी माइंड के अंदर है, पहले से ही रिकॉर्डिंग है। जितने भी आपने रोल प्ले किया है सारा नाम हर चीज़ रिकॉर्डिंग है ड्रामा के अंदर। इसलिए जो है किरण जो है जब थिंकर बन गई है ना, थिंकर बन जाती है तो जो है इसीलिए वो ये किरण फील करती है, किरण का मन फील करता है। तो आत्मा तो सोचता है और किरण जो है एक इमेज है, बॉडी का नाम है और बॉडी भी वाइब्रेशन से बनी हुई है। ऐसे हमें विचारों को तोड़ना पड़ता है ना, तोड़ना पड़ता है। तो तब जाके ये विचार जो है पावरलेस अनुभव होता है, शक्तिहीन अनुभव होता है, डिजॉल्व होने लगता है। तो हमें हर संकल्प के पीछे साइलेंट बीइंग को पहले देखना है। जो भी विचार आए याद दिलाना है अपने को, मैं साइलेंट बीइंग हमेशा प्रेजेंट हूँ। हर कोई भी थॉट, चाहे अच्छा बुरा, दुख का, सुख का, हार का, जीत का, निगेटिव पॉजिटिव कुछ भी आ रहे हैं, है ना, सबके पीछे साइलेंट बीइंग है। तो हमें सार को देखना है। साइलेंस प्रेजेंट की बाकी सब जो है साइलेंस प्रेजेंट की इमेज है। और ये सारी इमेज जो आपको दिख रही है सॉलिड, ये सब झूठ है और एक ही सत्य है, कॉन्शियस बीइंग, साइलेंट प्रेजेंट। वही सत्य है जो कभी चेंज नहीं होती है। और जो भी संसार के हर चीज़ चेंज है होने वाली, विनाशी है, इसलिए सब झूठ है। ये सब वाइब्रेशन से बने हुए हैं, इसीलिए सब विनाशी है। सिर्फ कॉन्शियसनेस जो है एक सत्य है, वही मेरा सत्य है जो कभी चेंज नहीं होती है। तो अभी क्या है, अभी जो है मन बुद्धि संस्कार को कौन चला रहे? संकल्प चला रहा है। संकल्प राजा बन के बैठा हुआ है, मन गुलाम हो गया है ना। तो अब जब हम सारे थॉट के पीछे साइलेंट बीइंग को देखेंगे, यानी सार को देखेंगे, विस्तार को नहीं देखेंगे, तो ये मन जो है फिर जो एक राजा बन जाएगा।
और ये सारे संकल्प प्रजा बन जाएंगे और संकल्पों की बचत होने लगेगी। आप अनुभव करोगे कि धीरे धीरे आपका संकल्प जो है मन में आना कम होने लगेगा। जो इतना आता था अब कम का होने का। इसलिए बाबा कहता है कि तुम शरीर सहित शरीर सहित रोल के सब कुछ बाबा को समर्पण कर दो। तुम्हारा कुछ भी नहीं है, तुम जीरो हो। तुम्हारा सत्य भी जीरो है, साइलेंट है, निराकार है, जो मेरा सत्य है। और तुम जो रोल प्ले करने के लिए ड्रामा के अंदर तुम्हारा पार्ट है, तुम पात्रधारी हो। तुम अपने रोल, तुम्हारा रोल ड्रामा के अंदर है, मेरा बाहर है। इसीलिए मैं कभी चेंज नहीं होता हूँ, हमेशा साइलेंट प्रेजेंट ही, साइलेंस ही रहता हूँ, निराकार ही रहता हूँ। लेकिन तुम आकार में और साकार में तुम्हें रोल प्ले करना पड़ता है। तुम्हें आकारी और साकारी दोनों वस्त्र पहनकर तुम्हें ड्रामा के अंदर रोल प्ले करना होता है, और प्ले करते करते तुम भूल जाती हो अपने निराकार को। हे मन, बाबा इस मन को बोलता है, हे मन तुम भूल जाती हो अपने घर को, अपने बाप को, अपने सत्य यानी अपने सत्य को, अपने स्वधर्म को, है ना। और फिर जो है अपने को शरीर और रोल रियल समझ लेती हो। वाइब्रेशनल एक्टिविटी को, वाइब्रेशन वाली दुनिया को तुम रियल समझ लेती हो, फिर तुम सफ़र करती हो, है ना। तो इसलिए तो बाबा इस मन को तभी आके ये समझ देता है। तो जब हम बाबा को सब कुछ समर्पण कर देते हैं, बाबा बोला ना, आज के भी मुरली में बाबा बोला कि जो है तुम भगवान के भंडारे से खाते हो। तो इसका मतलब क्या है? सब कुछ बाबा का है, कुछ भी मैन मेड नहीं, सब गॉड मेड है, सब वाइब्रेशन एक्टिविटी से बना हुआ है ना। इसलिए जो कुछ भी हो रहा है वो सब बाबा का है, सब कुछ बाबा करन कराउनहार है। हम ट्रस्टी हैं बस। ट्रस्टी का मतलब ही होता है कि बस ट्रस्ट है कि मैं शरीर और रोल नहीं हूँ, ये सब बाबा का अमानत है। बाबा इस शरीर और रोल को चला रहा है और इन सब के पीछे मैं साइलेंट बीइंग हूँ। बस ये समझ रखना है, तब जो है बाबा इस मन को चलाएगा। अब इस मन को बाबा चलाता है, तब इस मन को बाबा चलाता है जब सब कुछ हम समर्पण कर देते हैं। तो हर समय जो है तो समर्पण करने से मैंपन का भान नहीं आता है, ईगो नहीं होता है। किसी को लेन देन भी कर रहे तो लगता है कि मैं तो किसी को कुछ दे ले नहीं रही, सब ड्रामा अनुसार दिया जा रहा है, ये सब रिकॉर्डिंग के अनुसार देन लेन हो रहा है। किसी के साथ अगर देन लेन भी होता है और एक ईगो नहीं आती है, पर्सन आइडेंटिटी नहीं खड़ा होती है। जो हर समय जब ये सोचते कि बाबा का भंडारा है, सब कुछ बाबा के भंडारा से हो रहा है, सब बाबा करण कराउनहार है। भले निमित्त बनकर आपके सारी इच्छाएं कामनाएं को कोई भी पूरा कर रहा है, लेकिन वो निमित्त मात्र है, उसको कराने वाला भी बाबा ही है, ड्रामा ही है ना। क्योंकि उसका भी सत्य तो वही है ना, और उसका भी रोल तो उसी के अंदर से चल रहा है ना। वाइब्रेशनल एक्टिविटी से उसका भी शरीर और रोल बना हुआ है, तो उसका भी सत्य भी वही है। तो यही हाईएस्ट पुरुषार्थ है, यही जो है ज्वाला स्वरूप योग है ना। तो हमें हर संकल्पों के पीछे साइलेंट बीइंग को देखना है, जो कभी चेंज नहीं होती है। वो हमारा सत्य है, जहाँ कोई कहानियाँ नहीं है, एक भी थॉट पैदा नहीं हुआ है, आकार नहीं है, वाइब्रेशन है ना। परम धाम से के परे वाला जो हमारा निराकारी स्वरूप की स्मृति, सिर्फ उसमें वाइब्रेशन है, कोई भी आकार नहीं है। लेकिन जब वाइब्रेशन उसमें वाइब्रेट होता है तब आकार शुरू हो जाता है, विचार आना शुरू हो जाता है। लेकिन हमारा सत्य, यहाँ पर अटेंशन दो, अंडरलाइन कर लो, हमारा सत्य क्या, सबका सत्य वो वाइब्रेशन से पहले वाला है, निराकार है। उसमें जो है फिर अलगपन की भावना नहीं आएगी। जो वाइब्रेशन से पहले वाले निराकार को देखेंगे और वो सभी का सत्य
है ना, वाइब्रेशन से पहले वाला। तो अलगपन की मैं अलग और तू अलग, तेरी बॉडी मेरी बॉडी, तेरे मेरे की भाव समाप्त हो जाती है, तो समाप्त हो जाती है। तो ये और एक सेकेंड, तो एक रस रहता, उसी को एक रस सत्य कहते हैं, जहाँ 1 2 3 4 का भी भाव नहीं है। तो वहाँ कोई भी जो है, वहाँ पर जो है कोई विचार ही नहीं, कोई कहानियाँ नहीं, सिर्फ निराकार। वाइब्रेशन भी नहीं है तो आप सोचो एकदम निराकार ही है वो, कुछ भी नहीं है वो, और निराकार की भी भाव निराकार ही है। तो शांति प्रेम, वो वाली शांति प्रेम हम सबका एक है, ये ध्यान रखना है कि वाइब्रेशन से पहले वाला जो सत्य है, निराकार है, वो हम सबका सत्य एक ही है। और जो है वो वाली शांति प्रेम सुख आनंद पवित्रता, वो हम सबका एक है, वो हम सबका एक है। संकल्प थॉट फीलिंग से पहले का जो सत्य है उससे देखना है। तो जब माइंड शक्तिहीन होता जाएगा, है ना, तो तब होता जाएगा, तब आपको अपने आप ही आप अपना सत्य का अनुभव करोगे, अपने गुण और शक्तियाँ को अनुभव इस शरीर और रोल में रहते हुए करोगे, है ना। उसी को बाबा बोलता है कि तुम्हारा साक्षात्कार होगा तुम्हारे थ्रू, है ना। तो हमें थॉट से लड़ना नहीं है, बस थॉट के पीछे चले जाओ, उसके पीछे साइलेंट बीइंग को देखो, निराकार के देखो। तो आप सबका बहुत सारा क्वेश्चन आ रहा था कि इसका रिकॉर्डिंग चाहिए, तो आज बाबा ने करवा दिया। ओम शांति, थैंक यू बाबा, शुक्रिया। और बताना कि समझ में आया कि नहीं।